नमस्ते। ईशोवास्योपनिषद श्लोक 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या त्वमेवा भूद्विजानतः तत्र को मोहक शोक एकत्वमनुपश्यतः। If you see the meaning of this is that मनुष्य पढ़कर और सुनकर ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह तो एक वस्त्र है। मृत्यु वस्त्र परिवर्तन मात्र है। जिस तरह गीता में कहा गया है, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि जिस पर आत्मा नए वस्त्र को धारण करती है, उसी तरह से मनुष्य को पता चल जाता है कि वस्त्र जो है परिवर्तन मात्र है, परंतु व्यवहार में उसे ये बात भूल जाती है और यही कहने लगता है कि मैं बीमार हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता। इस प्रकार उसका जो ज्ञान है वो एक तरह से थोड़ा सा प्रतीत होता है। ये जो विजानन है ये ज्ञानी नहीं बना। विजानन पुरुष तो आत्मस्वरूप को समझता है। आत्मस्वरूप को समझने के साथ साथ अपने प्रभु को भी महसूस करता है, अपने अंदर बाहर हर तरफ महसूस करता है। तो इस जो विजानत है, विजानत की हम बात कर रहे हैं, इस विजानत विशिष्ट ज्ञानी पुरुष के दृष्टिकोण में प्रभु सब ओर व्याप्त है। प्रभु सब में है, सब प्रभु में है। ये तो वही देखता है जो हर और परमात्मा को देखता है, हर सूक्ष्म चीज में परमात्मा को देखता है, हर आत्मा में परमात्मा को देखता है और हार को न देखकर ओतप्रोत सूत्र को देखता है। अतः वह परमेश्वर को ही सब और जब देखता है तो सब में आत्मभाव रखता है। जब ये सब भूत उस प्रभु में हैं तो उससे अलग कैसे हो सकते हैं। तो अगर मंत्र में देखें, यस्मिन, यस्मिन का मतलब जिस समय, इस विज्ञान की दृष्टि में जिस समय सर्वाणि भूतानि, सब भूत प्राणी आत्मा एव, आत्मा ही अभूत हो जाते हैं, तत्र उस स्थिति में एकत्व को अनुपश्यत, देखते हुए को कमोह, क्या मोह, कशोक, क्या शोक। यानी कि ये जो विजानन पुरुष है वो शोक मोह से ऊपर उठ जाता है और एकत्व दर्शन में शोक और मोह का कोई स्थान नहीं है। द्वितीयादेय भयम भवति, भय तो एक दूसरे से ही होता है। अद्वैत में तो अभय ही अभय है। तो जब पति पत्नी मिलकर एक हो जाते हैं तो शंका, भय दूर होकर वास्तविक प्रेम उत्पन्न होता है। तो अद्वैत का जो अनुभव है वो कल्याणकारिक है, यही वास्तविकता है। और उसको जानकर ही जो पुरुष है वो शोक मोह से अतीत होता है। इसका अगर भावार्थ देखे जाएं तो भावार्थ है कि जीवात्मा और परमात्मा दो सत्ता हैं। जीव प्रभु में है, सो पृथक न होने से आत्मा ही आत्मा है। तो ऐसा अनुभव करके हम शोक मोहातीत विजानन बने। ये इसका भावार्थ है। ये जो श्लोक है इसमें ईशावास्योपनिषद में, इसकी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या शंकराचार्य जी ने की है। उन्होंने कहा कि जो अद्वैत है, ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है और ये हमको मानना चाहिए कि जितनी भी विजडम है, जितने भी ज्ञान है, वो सब इस बात में है कि
जो भी प्राणी हम देखते हैं वो प्राणी आत्मा का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है। और एक दूसरी चीज में यह है कि जो परसेप्शन है, ड्युअलिटी का जो परसेप्शन है कि मोक्ष जो है वो कब प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है और यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, उसको मान के चलिए कि वो एक ही है और एक ही चीज है, चाहे वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो चाहे वो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस हो। तो शंकराचार्य जी ने दो चीजों के बारे में बताया है, पहले नॉन ड्युअलिटी और दूसरा मिस्टिक यूनियन। जबकि जो अरविंदो हैं, अरविंदो ने इसको कॉन्शियसनेस से जोड़ा है, डिवाइन कॉन्शियसनेस और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अरविंदो, महर्षि अरविंदो बहुत बड़े विचारक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉन्शियसनेस इज एग्जिस्टिंग विद इन अस एंड outside us. So he said that it is an invitation to recognize the sacred in all aspects of life and the interconnection of all beings. It is, he said. And he also said in the evolution that aim of the life is the evolution of the soul towards the divine. यानी कि जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाने की चेष्टा करते हैं, भगवान को जानने की चेष्टा करते हैं, तो वही एम ऑफ लाइफ है। सजेस्टिंग दैट दिस पर्टिकुलर वर्स पॉइंटेड आउट दैट इट इज द कल्मिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन वेयर द इंडिविजुअल सोल मर्जेस विद द यूनिवर्सल सोल। इंडिविजुअल सोल is our soul and universal soul is Paramatma. So that is the evolution of consciousness. Whereas if you see about the Gita Press की जो अप्रोच है पूरे में बड़ी pragmatic अप्रोच है। गीता प्रेस कहता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी और इथिक्स they both are derived from the teaching in the Upanishad. They highlight the understanding that this verse encourages individual to live a life responsible of all beings, recognize the presence of divine in everybody. तो गीता प्रेस की अप्रोच बड़ी प्रैग्मेटिक है। गीता प्रेस कहता है कि हर मनुष्य में डिवाइन सोल होती है। वी हैव टू सी द डिवाइन सोल इन एवरी ह्यूमन बीइंग। और आपको याद होगा कि जब हम कहते हैं नमस्ते, तो नमस्ते का मतलब ही ये होता है नमस्ते, कि हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है, जीवात्मा का अंश है, उसको हम नमस्कार करते हैं। तो अगर इसमें हम देखें पूरे में, तो ये सातवां श्लोक जो है नॉन ड्यूअलिटी को बताता है, मिस्टिकल यूनियन को बताता है, जबकि अरविंदो कहते हैं कि नहीं, डिवाइन कॉन्शियस और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस को बताता है। और गीता प्रेस कहती है कि नहीं, ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, यानी कि जीवात्मा में ही परमात्मा है। तो हमें जो है हर मनुष्य में, हर आत्मा में परमात्मा को ही तलाश करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।